हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 9 की, जो कि 23 अक्टूबर के लिए जारी किया गया था। और जैसा कि हमें पता है कि ये अब आपकी कल की वर्कशीट है, यानी कि 27 अक्टूबर के लिए ये रिवाइज्ड वर्कशीट है। तो ये अब 27 अक्टूबर के लिए जारी की गई है बच्चों। ये कक्षा 7 के विज्ञान विषय की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा आज से चैप्टर शुरू हो रहा है पादपों में पोषण। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर है, पादपों में पोषण। और हम जंतुओं में पोषण पढ़ चुके हैं। जंतुओं में पोषण में हमने जाना था कि कैसे जंतु अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, यानी कि अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या करते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज से वह अपने शरीर को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही बातों को जानेंगे हम आपकी इस वर्कशीट में, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं आज से। और आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, आपका पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर पादपों में पोषण। तो ये देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई से राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पौधों में पोषण के बारे में समझाया। तो क्या कहना चाह रहा है कि रचना एक लड़की है जो अपने बड़ों के साथ एक जगह पिकनिक पे गई थी। जब उसे भूख लगी तो उसने अपने भाई के साथ भोजन करने की शुरुआत की। तो जब ये शुरुआत की तो उसे लगा कि पौधे कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं। तो उसके भाई ने इस बारे में उसे बताना शुरू किया। तो आइए उसके भाई ने क्या समझाया, उसे क्या बताया, जरा ये देखते हैं। सबसे पहले उसने समझाया, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो उसने क्या बताया कि जीवों में शरीर भोजन का की आवश्यकता किस चीज़ से पूरी होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण के भोजन के घटकों से पूरी होती है और ये शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें पोषक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब पादपों के बारे में जानते हैं। केवल पादप या पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। तो इसने क्या बताया, इसने राहुल जो उसका भाई उसने ये बताया फिर आगे कि पौधे भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण के द्वारा अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। अच्छा, आपको बच्चों याद होगा कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है, किसमें, हरे पेड़ पौधों में, हरे प्लांट्स में। तो ये क्या करती है, वो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है वो यही प्रक्रिया होती है जिसमें सूरज की रोशनी में हरे पत्तियों के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किसकी सहायता से, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण की सहायता से बच्चों। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहता है। पोषण जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो क्या कह रहा है, भोजन को ग्रहण करना और शरीर के द्वारा उसके उपयोग करना पोषण कहलाता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब है पोषण के प्रकार। तो पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। सबसे पहले स्वपोषी देखते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाता है। ऐसे पादपों पौधों को स्वपोषी कहते हैं। तो यानी सभी हरे पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, और ऐसे पादपों या पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जरा आगे देखते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों या पौधों द्वारा संश्लेषित बना भोजन करते हैं विषमपोषी पोषण कहलाता है। सभी जंतु एवं अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। तो क्या कह रहा है ये कि जीव जंतु जब पादप के द्वारा बना हुआ भोजन या संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं तो विषमपोषी पोषण कहलाते हैं, और इस तरह के जीव या अधिकतर जीव विषमपोषी
होते हैं। तो ये तो बात हुई आपके बच्चों वर्कशीट के बारे में। अब जरा अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन सी है? तो भोजन तैयार करने के लिए पौधों द्वारा कच्ची सामग्री है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। ठीक है बच्चों। अब है पोषण किसे कहते हैं? तो किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और उस शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को भोजन कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्वपोषी के दो उदाहरण लिखिए। तो स्वपोषी के दो उदाहरण, कोई भी दो पौधों के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपका नीम का पेड़ हो गया, पेड़ बता रहा हूँ मैं आपको, नीम का पेड़ हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, है ना, इस तरह की कोई दो। विषमपोषी है, विषमपोषी के दो उदाहरण, तो विषमपोषी के दो उदाहरण हो सकते हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, जितने भी आपको नाम याद हो उनमें से कोई दो नाम लिखिएगा बच्चों। हाँ, लेकिन वह भोजन अपना बना ना सकते हो, कभी आप पौधों के नाम जय लिख दे इसमें। ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की और वीडियो की। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट होती है ख़त्म और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।